हेलो एवरीवन, ये हमने आज यूपीएसआई के लिए बेसिक सी इंफॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। यानी जब इनका गर्भाधान, जब ये गर्भ में थे, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी, ये इनके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और अंतिम महावीर स्वामी जी ही थे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान था कुंडल ग्राम, वैशाली। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी वंश से थी। महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। इनके दामाद का नाम था जामिल। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी जी ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, और जो नदी थी ऋजुपालिका नदी के किनारे, और जो वृक्ष था वो वृक्ष था साल का। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। और ये कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। अजीतनाथ, ये दूसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। शंभव, ये तीसरे थे और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। सुपार्श्वनाथ, ये 7वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। शांति, ये 16वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। अरनाथ, ये 18वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह था मीन। नाभिनाथ, ये 21वें थे, इनका जो चिन्ह था वो था नीलकमल। अरिष्टनेमी, ये 22वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्वनाथ जी, ये 23वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। महावीर स्वामी, ये 24वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। तो ये पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के प्रतीक चिन्ह को याद रखना। पार्श्वनाथ का तो वैसे भी याद रह जाएगा। जो वह है, वह के ऊपर जो ये रै लगा हुआ है, जो सह है, और पै के ऊपर जो रै लगा हुआ है, दोनों का मतलब कि रै से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अभी तक आपने देखे जैन धर्म। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ वो स्थान था लुम्बिनी। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। माता जी का नाम माया देवी था। इनका लालन पालन प्रजापति गोमती जी ने किया, क्योंकि माता की मृत्यु हो गई थी। और गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष में हुआ। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। इनके जीवन के 4 दृश्य थे। सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर इन्होंने एक शव देखा,
फिर इन्होंने एक सन्यासी देखा। इन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में कर दिया था, और जब इन्होंने गृह त्याग किया उस चीज को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनके फर्स्ट गुरु अलारा कलाम थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इनके सेकंड गुरु रुद्र और करामपुत थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल के नीचे सिद्धार्थ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध जी ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक: जन्म कमल एवं सांड। गृह त्याग, जब इन्होंने सिद्धार्थ जी ने गृह त्यागा तो उस टाइम इनके साथ में इनका घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहा गया। प्रथम उपदेश चक्र, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। बौद्ध सभाएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से याद कर लें। फर्स्ट बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था आजाद शत्रु का। सेकंड बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में और स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे सबाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। थर्ड बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में और स्थान था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे मोगली, मतलब कि मोगली पुत्र इस्त, और इसके शासनकाल में हुई थी अशोक के। और फोर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुई और स्थान था कुंडलवन और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष और शासनकाल था कनिष्क का। बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया यूपी में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। ये हैं दीघ और मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ अब देखेंगे। टाबो मठ, यह है ताबो गांव में जो हिमाचल प्रदेश में है। फिर है नामग्याल मठ, ये है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हेमिस और थिकसे जो लद्दाख में है। नेक्स्ट है सासुर मठ, ये लाहुल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है मिंद्रालिंग मठ जो देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है रूमटेक मठ जो गंगटोक सिक्किम में है। नेक्स्ट है तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है नामड्रालिंग मठ
जो मैसूर में है, कर्नाटक। नेक्स्ट है बोधिमंडा, जो बोध गया, बिहार में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मठ थे, इनको आप सब अच्छे से ये लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।